हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वंदे भारत की, जिसके रूट में भारी बदलाव किया है रेलवे ने। और अब ये गाड़ी अपने पुराने रूट के अलावा एक बिल्कुल नए रूट पर अपनी जो सेवा है वो देने वाली है हफ्ते के 3 दिन। और ये गाड़ी इस नए रूट पर कब से रफ्तार भरने वाली है, कब से चलने वाली है, इसके लिए जो डेट है वो भी यहाँ पर कंफर्म कर दिया है रेलवे ने। साथ ही इसका जो टाइम टेबल है वो भी जारी हो चुका है और इसमें टिकट बुकिंग कब से होने वाली है ये भी सारी चीजें बताया गया है रेलवे की तरफ से। वहीं इसके बाद हम बात करेंगे नई तरह की डबल डेकर ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रायल रन अभी भारतीय रेलवे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करवा रही है। और ये जो बिल्कुल नई तरह की डबल डेकर गाड़ी है ये आखिर किस रूट पर चलने वाली है, किस रूट पर इसके ट्रायल रन हो रहे हैं, इससे भी रिलेटेड जो सभी डिटेल है वो आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बने रहे वीडियो में इन तक सारी चीजें समझने के लिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों लगातार जो चल रही वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके रूटों से लेकर टाइम टेबल के अंदर भी जो बदलाव है वो अभी के टाइम में रेलवे कर रही है। और इसी कड़ी में हमारी ये जो वंदे भारत गाड़ी है जो कि अभी चल रही है इसके रूट में भारी बदलाव हुए हैं। और ये गाड़ी अपने पुराने रूट के अलावा एक और जो बिल्कुल नया रूट है, काफी इंपॉर्टेंट रूट होगा, इस पर भी अपनी जो सेवा है वो देने वाली है हफ्ते के 3 दिन। अगर मैं बात कर लूँ इस वंदे भारत के रूट के बारे में तो अभी फिलहाल हमारी ये जो वंदे भारत है ये उदयपुर से जयपुर के बीच में चल रही है। और इसी गाड़ी का जो रूट है वो भारतीय रेलवे ने बदला है और 3 दिन ये जो गाड़ी है वो अब बिल्कुल एक नए रूट पर अपनी जो सेवा है उसको प्रोवाइड करने वाली है। दोस्तों उदयपुर से जयपुर के बीच में चलने वाली हमारी ये जो वंदे भारत है इसमें यात्रियों की कमी को देखते हुए इस गाड़ी को नए रूट से चलाने का जो फैसला है वो लिया गया है। यानी कि ऑक्यूपेंसी लो की वजह से इस गाड़ी में जो बड़ा बदलाव है वो यहाँ पर किया है रेलवे ने। एक्चुअली दोस्तों हमारी जो उदयपुर से जयपुर के बीच में चलने वाली वंदे भारत है इसका जो आखिरी स्टॉप है वो जयपुर न होकर अब आगरा होने वाला है। अभी फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन उदयपुर से जयपुर के बीच में आती जाती है, लेकिन सप्ताह में 3 दिन इसके रूट में भी जो बदलाव है वो यहाँ पर रेलवे ने किया है। इसे उदयपुर से कोटा होते हुए आगरा फोर्ट भी भारतीय रेलवे अब लेकर जाने वाली है। ऐसे में दोस्तों सप्ताह में 3 दिन कोटा होकर उदयपुर और आगरा के बीच ये जो हमारी गाड़ी है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। रेलवे की योजना है कि आने वाले 1 सितंबर 2024 से ये जो गाड़ी है वो इस नए रूट पर अपनी जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वाली है। यानी कि 1 सितंबर से हमारी उदयपुर जयपुर वंदे भारत के रूट में भारी बदलाव होगा। और ये गाड़ी जो दोनों अलग अलग रूट है इन पर हफ्ते के 3 दिन अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करने वाली है। इसी के साथ दोस्तों ये जो दोनों रूट पर गाड़ी चलने वाली है इन पर चलने की वजह से इसका जो ट्रेन नंबर है वो भी अलग अलग होने वाले हैं। यानी कि अलग अलग 2 नंबर से गाड़ी चलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं टाइम टेबल की। तो फिलहाल उदयपुर सिटी से ये जो हमारी गाड़ी है वंदे भारत वो सुबह में 7:50 पर चलती है और दोपहर में करीबन 2:10 पर ये गाड़ी जयपुर पहुंचती है। अब इसे उदयपुर से सुबह में 5:45 पर चलाने की जो प्लानिंग है वो रेलवे ने तैयार कर लिया है और इस पर सहमति भी बनी है। इसके बाद दोपहर में 2:30 बजे ये गाड़ी आगरा पहुंचेगी। यहाँ से 3 बजे रवाना होकर रात में करीबन 11:45 पर ये गाड़ी उदयपुर वापस लौटेगी। इसी तरह कोटा होकर चलने वाली ट्रेन का भी जो समय है वो भारतीय रेलवे ने तय किया है। वर्तमान में इसकी जो समय सारणी है, पूरा टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। मतलब इसके टाइम टेबल में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जल्दी ही इसकी जो किराया सूची है, जो फेयर चार्ट है उसको भी भारतीय रेलवे जारी करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो चुके हैं। एंड इसके बाद यात्री ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इस गाड़ी में अपना जो टिकट है उसको भी बुक करने वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ी 1 सितंबर से ये जो नया रूट है इस पर चलने वाली है हफ्ते के 3 दिन। वहीं बात करें कि हफ्ते के किस किस दिन है जो गाड़ी है वो अपना सर्विस प्रोवाइड करने वाली है इस नए रूट पर। तो उदयपुर से आगरा आने जाने वाली जो ट्रेन है हमारी वंदे भारत वो सप्ताह के बुधवार, शुक्रवार और रविवार यानी कि 3 दिन अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करने वाली है। फिलहाल उदयपुर से राणा प्रताप नगर, माउली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर और किशनगढ़ स्टेशन पर जो गाड़ी है वो रुकती हुई दोपहर में 2:10 पर जयपुर पहुंचती है। अब जयपुर से आगे दौसा, बांदीकुई, खेड़ली, नंदबाई, भरतपुर और अछनेरा जंक्शन पर अपना जो हॉल्ट है वो गाड़ी लेने वाली है। जबकि कोटा होकर चलने वाली जो ट्रेन है वो सोमवार, गुरुवार और शनिवार को अपना जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वाली है। कोटा होकर इसका जो रूट है वो राणा प्रताप नगर, माउली जंक्शन, चंदेरिया, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना होते हुए भारतीय रेलवे ने फाइनल किया है। यानी कि दोस्तों लो ऑक्यूपेंसी रेट की वजह से हमारी उदयपुर से जयपुर वाली वंदे भारत का जो रूट है उसमें आखिरकार बदलाव हो चुका है। और इस पर काफी लंबे समय से प्लानिंग चल रहा था कि इसके रूट में बदलाव किया जाए, ताकि इस गाड़ी में जो पैसेंजर है वो भरपूर मात्रा में मिले और इस गाड़ी का जो फायदा है, जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो पाए रेलवे के लिए। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों जब से गाड़ी लॉन्च हुई है हमारी वंदे भारत उदयपुर से जयपुर वाली, ये शुरू से ही कुछ अच्छी कमाई नहीं कर पाई है। एंड ऐसा कई बार देखा गया है
कि वंदे भारत के जो कई रूट्स हैं उन पर वंदे भारत को लॉन्च करने से पहले भारतीय रेलवे अच्छे से जो स्टडी है यात्रियों को लेकर वो नहीं कर पाती है, और यही वजह बनता है कि हमारी जो वंदे भारत गाड़ियां हैं वो लॉन्च होने के बाद खाली आने जाने लगती है, यानी कि उतना बुकिंग नहीं हो पाता है जितना रेलवे चाहती है। एंड यही वजह है कि लॉन्च करने के बाद कई ऐसी हमारी वंदे भारत गाड़ियां हैं जिनके रूट से लेकर टाइम टेबल में भी जो बदलाव है वो भारतीय रेलवे लगातार करती रहती है, और ये गाड़ी आने वाले 1 सितंबर 2024 से इस नए रूट पर अपनी जो यात्रा है उसको तय करने वाली है। बाकी दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी डबल डेकर ट्रेन की, जो कि एक पूरी तरह से नई डिजाइन वाली ट्रेन है भारतीय रेलवे के नेटवर्क में। और ये जो नए डिजाइन वाली डबल डेकर गाड़ी है इसका ट्रायल रन अभी भारतीय रेलवे करवा रही है, और एक्चुअली राजस्थान के कोटा रेल मंडल में डबल डेकर कोच का जो ट्रायल रन है वो अभी फिलहाल काफी तेज गति से जारी है, जिसमें ये जो गाड़ी है इसको 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारतीय रेलवे दौड़ा रही है। इस ट्रायल रन का जो मकसद है वो ये देखना है कि कोच यात्रियों के साथ साथ सामान भी ढो सकता है या फिर नहीं, और इसको लेकर जहाँ तक रिपोर्ट है उसे हमें पता चला है कि 11 होने वाले ट्रायल रन में से 3 जो ट्रायल रन है वो ऑलरेडी हो चुके हैं इस कोच के साथ, और बाकी बचे जो 8 ट्रायल रन है वो भी पूरे किए जाने वाले हैं कोटा मंडल के अंडर। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में इन दिनों एक खास तरह के जो डबल डेकर कोच है उनका ट्रायल रन भारतीय रेलवे करवा रही है। इस कोच की जो खासियत है वो ये है कि इसमें यात्रियों के साथ साथ जो सामान है, जो लगेज है, उनके लिए भी जो प्रॉपर जगह है नीचे वाले डेक पर वो बनाया गया है, जिसे हम कार्गो लाइनर ट्रेन कहते हैं, यानी कि पैसेंजर प्लस पार्सल यानी कि पीपी हमारी जो डबल डेकर गाड़ी है इसका ट्रायल रन फाइनली स्टार्ट हो चुका है कोटा मंडल के अंडर। इस ट्रायल रन में कोच को सवाई माधोपुर और जो सामगढ़ रेलवे स्टेशन है इसके बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारतीय रेलवे ने बीते दिनों दौड़ाया है, और बुधवार को कोटा और नागदा स्टेशनों के बीच भी इसी स्पीड ट्रायल रन को किया गया। वहीं रेलवे अधिकारियों के अकॉर्डिंग देश में डबल डेकर कोच पहले से ही चल रहे हैं, और इस डबल डेकर कोच में अब पार्सल लगेज की भी पूरी तरह से एक डेडिकेटेड व्यवस्था करी गई है। इससे चलते अब इस कोच के यात्रियों के अलावा गार्ड और लगेज की भी जो व्यवस्था है वो प्रोवाइड करी जाएगी। वहीं ये जो ट्रायल रन है उसका जिम्मा लखनऊ स्थित RDSO के पास है, और 13 जुलाई से शुरू हुआ ये जो ट्रायल रन है वो अभी तक पूरी तरह से सफल रहा है इस कोच के साथ। और अगला जो फेज है उसमें कोच में यात्रियों के वजन के बराबर रेत के जो बोरे हैं वो रख कर ट्रायल रन किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि देखा जा सके कि हमारे ये जो डबल डेकर टाइप का नया वाला कोच है कार्गो लाइनर वाला एक कितना वजन को सह सकता है। वहीं ट्रायल रन पूरा होने के बाद RDSO अपनी जो रिपोर्ट है वो रेलवे बोर्ड को भेजेगा, और रेलवे बोर्ड के फैसला आने के बाद ये जो कोच है इसको एज ए कमर्शियली यूज में लेना शुरू करेगी भारतीय रेलवे। वहीं दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि कोटा मंडल के अंडर ये जो डबल डेकर कोचेस है उनका ट्रायल रन करवा रही है भारतीय रेलवे। 2 साल पहले भी जुलाई के महीने में इसी तरह का जो ट्रायल रन है वो किया गया था, तब भी कोच को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया था भारतीय रेलवे ने। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोटा रेल मंडल का जो ट्रैक है वो देश भर में अपने जो हाई स्पीड ट्रायल रन है उसके लिए मशहूर है, और ये ट्रैक पूरी तरह से मजबूत है इतनी स्पीड को झेलने के लिए, और इसलिए जितने भी हाई स्पीड ट्रायल रन है वो हमारे कोटा मंडल को ही दिए जाते हैं। और यहाँ पर डबल डेकर के अलावा हमारी जो वंदे भारत गाड़ियां हैं ये भी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में कोटा मंडल के अंदर दौड़ चुकी है, ट्रायल रन पूरे कर चुकी है। यानी कि दोस्तों हमारी जो कार्गो लाइनर ट्रेन है जो कि आने वाली है, जिसको लेकर कई महीने पहले मैंने आपसे चर्चा करी थी, इसका ट्रायल रन फाइनली शुरू हो चुका है। और ये जो हमारी कार्गो लाइनर ट्रेन है पैसेंजर प्लस पार्सल वाली, इसके रूट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसके रूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो एक्चुअल रूट है वो कौन सा होने वाला है तो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रूट्स हैं वो यहाँ पर दिल्ली जयपुर, दिल्ली लखनऊ जैसे बताए गए हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे जो रूट्स हैं जिन पर पार्सल की भी जो डिमांड है, पार्सल की भी जो नीड है वो काफी ज्यादा है, उन पर सबसे पहले हमारी ये जो पीपी डबल डेकर गाड़ी है इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने वाली है। एंड शुरुआत करने से पहले जो ट्रायल रन है वो ये गाड़ी पूरे कर रही है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये जो डबल डेकर वाले कोचेस है कार्गो लाइनर टाइप के, एक कपूरथला में बने हैं, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पिछले साल नवंबर दिसंबर महीने तक ही पूरी हो चुकी थी। यानी कि कहीं ना कहीं डबल डेकर टाइप में जो नए वाले कोचेस हैं इनकी शुरुआत हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। एंड भारतीय रेलवे ऐसे दावे कर रही है कि जो हमारी नई तरह के कार्गो लाइनर वाले कोचेस है डबल डेकर टाइप की ट्रेनों में एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें 2 तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिलने वाली है यात्रियों को। बाकी इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में बताइए कि हमारी ये जो कार्गो लाइनर ट्रेनें हैं वो सच में देश में सफल होने वाली है या फिर नहीं। एंड इसके लिए देश के अंदर कौन कौन से जो बेस्ट रूट हैं वो अभी फिलहाल के लिए आपको दिख रहे हैं, ये भी मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों यही था हमारी वंदे भारत और हमारी कार्गो लाइनर डबल डेकर ट्रेन से रिलेटेड 2 बड़े अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।